नमस्कार। मुंबई की सियासी उठापटक आज देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। बागियों को राहत मिल गई। 11 जुलाई अगली डेट लग गई। अब बागियों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस दिया था उस पर भी रोक लग गई। कुल मिलाकर के संजय राउत ने कहा था ना, कब तक रहोगे गुवाहाटी में, एक दिन आना पड़ेगा चौपाटी में। तो मुंबई और महाराष्ट्र के विधायक कब चौपाटी आएंगे, मुंबई आएंगे, अब इसका इंतज़ार है, क्योंकि 15 दिनों तक ये सियासी उठापटक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं भी मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में चला आया हूँ। ये देश का सबसे महंगा रिहायशी इलाका है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए नरीमन पॉइंट का दृश्य। जब भी आप शाम को आएंगे तो यहाँ बहुत सारे मुंबईकर और बहुत आसपास के लोग भी घूमने के लिए आते हैं। जो भी मुंबई आता है एक बार नरीमन पॉइंट ज़रूर आता है। और मैं, आपको पता ही है कि बिल्कुल आम से लोगों से बातचीत करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि माहौल आम लोगों के बीच में क्या है। यहाँ कुछ महिलाएं, उन्हीं से शुरू करते हैं। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, हम सूरत से। हाँ? सूरत से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। तो सूरत से इधर कब आई? हाँ, हम 2 दिन पहले घूमने के लिए। हाँ। यहाँ के एमएलए तो सूरत ही चले गए थे। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन हम यहाँ आए घूमने के लिए। हाँ। वो गए सूरत, सूरत से चले गए गुवाहाटी। अच्छा, ऐसी बात है। और इधर आ ही नहीं रहे चौपाटी। चलिए कोई बात नहीं। मुझे लगा आप कहाँ की रहने वाली हैं? भाईंदर। यहीं की? यस, होममेकर। तो ये सब कुछ जो हो रहा है पॉलिटिक्स में, इस पे आपका क्या कहना है? कुछ आपको पता है? आई डोंट नो अबाउट पॉलिटिक्स। ये उद्धव ठाकरे का जो साथ वाले एमएलए चले गए, वो तो पता है? हाँ, वो पता है, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। तो अच्छा, अरे आदमी को जिंदगी में, सियासत में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। आपका बिजली का बिल कितना होगा, आपका पानी का बिल कितना होगा, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ेगा घटेगा, पेट्रोल डीजल, सब सियासत तय करती है। फिर आप इंटरेस्ट नहीं लेते? नहीं है, लेकिन तो यही हाल है। इसीलिए भी इसीलिए नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कुछ इंटरेस्ट लगे कुछ मतलब नहीं है ना। सब अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, बिजी होते हैं, बच्चे वाले, फैमिली वाले, कहाँ ध्यान दें हम। हाँ जी। अरे यही सब जो हो रहा है जी मुंबई में, सियासी उठापटक, इस पर कुछ आपकी राय है? हम तो ऐसे चलते फिरते, मैंने सोचा थोड़ा लोगों से। सही हो रहा है। हाँ, हिंदुत्व की जीत है। सही हो रहा है बिल्कुल। शिंदे सही है कि उद्धव ठाकरे? शिंदे जी ठीक है। उद्धव ठाकरे नहीं, ठीक है। उन्होंने गठबंधन करके हिंदुत्व का थोड़ा सा नाराज किया, हिंदुत्व को प्यार करने वाले लोगों का। अच्छा एक बात बताओ, शिवसेना बगैर ठाकरे के महाराष्ट्र में चल पाएगी? शिवसेना, अभी वो शिवसेना किसकी असली है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तो शिंदे जी की असली है। शिंदे जी की है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं असली है? कैसे? उद्धव जी कह रहे हैं कि ठीक है ना। उद्धव जी ने जो हिंदुत्व के विरोधी लोगों के साथ में गठबंधन करके जो अपनी हालत करनी थी वो हो गई है उनकी हालत। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है? सभी है। एनसीपी हिंदुत्व विरोधी है? लगता है। कैसे? क्योंकि जो लोग ये सब चीज़ों का डाउट से ये रखते हैं, सब चीज़ों से रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो उस हिसाब से गलत क्या है उनका, है वो इसलिए है। कैसे? अब क्या है, इस पर खुल के बात करना थोड़ा दिक्कत है, उस हिसाब से सही है। अब इससे ज़्यादा खुल के क्या बोलेंगे? अरे भाई, शरद पवार भी तो हिंदू, कांग्रेस पार्टी में सब नेता हिंदू। हिंदू और मुसलमान की बात है, ये भारत सबका है ना। नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात हिंदुत्व को लेकर है। जैसे अभी राणा के साथ में हुआ, राणा दंपति के साथ में जो हुआ, हनुमान चालीसा के पढ़ने से रोका तो गया। घर पे जाके पढ़ेंगी? नहीं, घर पे जाने की जरूरत नहीं ना। स्वतंत्र है, कहीं पर भी लड़ सकते। वो तो कह रहे हम मातों से आके पढ़ेंगे। तो पढ़ने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? घर पे किसी के घर में जाकर नहीं, बाहर तो पढ़ सकते ना। तकलीफ क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। कहाँ से आए आप? हम तो यूपी वाले हैं, वैसे रहना नागपुर है। मैं यही आज आ गया चौपाटी, लोगों से जानने के लिए कि ये माहौल क्या है आम लोगों के बीच में। ये जो हो रहा है सब, शिंदे साहब और उद्धव साहब, इन जनरल जो पब्लिक है वो उद्धव साहब के साथ में है। और जिस तरह से 2.5 साल से उद्धव साहब ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को टैकल किया है और
एक अच्छी तरह से इसको उन्होंने किया है। हालांकि उनके काफ़ी हर्डल्स आए, 2 साल तो इसमें कोरोना में चले गए, उनको सेंटर से भी कुछ सपोर्ट नहीं रहा और गवर्नर ने भी उनके अगेंस्ट में काम किया है। तो जनरल पब्लिक जो है वो उद्धव साहब के साथ में है। लेकिन वो शिंदे साहब जो उनकी पार्टी के वही साथ में नहीं है, 40 को लेकर चले गए। देखिए, हर एक का पर्सनल वो रहता है, पॉलिटिक्स के अंदर जो रहता है, कोई भी जो है वो ओबीडियंट नहीं रहता है, पर्सनल जो रहता है वो फर्स्ट रहता है। क्योंकि उनके अगेंस्ट में ईडी वगैरह के भी जो केसेस चल रहे हैं, उनके साथ में जो 16 है तो विधायक हैं, उनके अगेंस्ट में केसेस चल रहे हैं ईडी के। अच्छा, जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन, दे टेकन दिस स्टैंड एट द इंस्टिगेशन ऑफ द बीजेपी। क्या मतलब ईडी की जांच? ईडी जो उनके अगेंस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो कई लोगों की प्रॉपर्टी उन्होंने सील कर दी है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये स्टैंड लिया है। तो आप ये कैसे जानते हैं कि वो इधर आ जाएंगे तो ईडी की जांच नहीं होगी? ईडी तो एजेंसी है। देखिए, ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखेंगे, यूपी में देखेंगे, एमपी में देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, जितने भी क्रिमिनल थे, उनके क्रिमिनल केसेस थे, वो जब वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किए तो वो सब केसेस जो है विड्रॉ हो गए। तो सेम बेसिस पे जो है यहाँ पे भी वो ये फार्मूला यूज़ किया जा रहा है। उनको बीजेपी ने एश्योरेंस दिया होगा कि जो जांच एजेंसी। अच्छा, एक बात बताइए, शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़ती रही, सरकार में रही, एंड टाइम पर उसने छोड़ करके इनके साथ युति कर ली, हिंदुत्व की बात करते हैं। हाँ, अभी एक साहब कह रहे थे हिंदुत्व की बात कर रहे थे, वो क्यों छोड़ करके गए कांग्रेस और एनसीपी से, बताओ। कौन छोड़ के गए? उद्धव ठाकरे। नहीं, देखिए, बीजेपी जो थी स्लोली शिवसेना को ख़त्म करती जा रही थी। आप अगर उनका वोट शेयर देखेंगे, जब ये बीजेपी के साथ ज्वाइंट हुए तो उनका वोट शेयर काफ़ी ज़्यादा था शिवसेना का। स्लोली अभी जो है बीजेपी उनके वोट शेयर जो है कम करती जा रही थी। और जब उन्होंने महसूस किया कि हमारा जो इख्तिदार जो है हमारा ख़तरे में, इसके लिए दे टेकन द स्टैंड टू गो बैक फ्रॉम द बीजेपी। अच्छा, तो अभी क्या पता कि अब जब चुनाव होगा तो वोट शेयर कहाँ जाएगा? टू माई ओपिनियन जो है, नाउ दे विल गेट मोर शेयर वोट शेयर देन अर्लियर। और पब्लिक जो है, इन जनरल पब्लिक, फॉरगेट अबाउट द शिवसेना, इवन इन मुस्लिम्स आल्सो, आई एम ए मुस्लिम, तो दे आर इन फेवर ऑफ द उद्धव ठाकरे। अच्छा, आप मुस्लिम हैं। चलिए, आपसे तो एक सवाल मेरा छोटा सा बनता है कि कट्टर शिवसेना कहती है कि हम हिंदुत्व के रास्ते से बिल्कुल अलग नहीं हुए और हिंदुत्व हमारा पहला एजेंडा है, तो उसके बावजूद भी मुसलमान, आपको लगता है कि शिवसेना की तरफ जाएंगे अगर इलेक्शन हो? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द हिंदुत्व? हिंदुत्व इज़ ए वे ऑफ लिविंग, और ये जो कोई टेररिज्म नहीं है, हिंदुत्व जो है ये टेररिज्म नहीं है। ये हाई कोर्ट में भी जो पहले बहुत से लिटिगेशंस आए, वो उसमें भी ये पूरा क्लेरिफाई किया है, इट इज़ नॉट ए रिलीजन, इट इज़ ए वे और स्टाइल ऑफ लिविंग। चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया, कम से कम रुके। एक चीज़ और दर्शकों को मैं बता दूं, महाराष्ट्र के इलेक्शन में ही एक बार 25 विधायकों की सदस्यता हाईकोर्ट ने इस बिना पर रद्द कर दी थी कि उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक राम जेठमलानी ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म होने के लिए एक धर्म ग्रंथ और एक देवता यानी ईश्वर होना जरूरी है। बाकी धर्मों की परिभाषा में ये आता है, लेकिन हिंदू धर्म की न तो कोई एक किताब है, न कोई एक देवता, इसलिए हिंदू धर्म नहीं, जीवन पद्धति है जो इन्होंने कहा। ये एक जीवन पद्धति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मानते हुए उन विधायकों की जो सदस्यता रद्द हुई थी या निलंबन हुआ था, मुझे बहुत याद नहीं है, 27 साल पहले का केस है, उस हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और राम जेठमलानी की दलील को मान लिया। बहरहाल, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूं जो यहाँ पर आए हुए हैं, बिल्कुल आम लोग जो चौपाटी और नरीमन पॉइंट। आप कहाँ से आए? हम लोग इंदौर मध्य प्रदेश से। हाँ? इंदौर मध्य प्रदेश से। कोई बात नहीं। ये बताइए, जैसा आपके मध्य प्रदेश में सरकार का मामला पलटा, हाँ, वैसा ही खेल इधर हो रहा महाराष्ट्र में, तो इसको आप कैसा देख रहे हैं? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, विकास का संग खेल चलता है। विधायकों को लगा कि भाई ये सरकार काम बराबर नहीं कर रही है, इसलिए दूसरी सरकार में आ सकती है वो। तो ये ठीक हो रहा है? भाई ठीक होना नहीं होता, अपनी जगह पर है। ये तो जनता जो अपना आदमी का चयन करती है, उसके बाद में जो उन लोगों को डिसीजन ले रहे हैं विधायक लोग,
कि भाई सही काम नहीं हो रहा महाराष्ट्र में, तो फिर उनके लिए ज़रूरी हो गया वो चीज़। अच्छा छोड़िए, आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो 25 लोग थे, होटल गए, होटल से लौट के आए, इस्तीफा दिया, मंत्री बने, फिर चुनाव लड़े, फिर मंत्री बने, और कमलनाथ की सरकार जो बहुत थिन मेजॉरिटी थी वो चली गई और शिवराज सरकार आ गई, इसको आप लोग कैसे देखते रहे? देखिए सब मुद्दे जो है जनता के विकास के संबंध में मुद्दे हैं। शिवराज जी के आने के बाद में बहुत नए नए स्कीम चालू हुई है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो शिवराज जी ने जो पहले छोड़ रखे थे वो मुद्दे वो पूरे करे हैं। शिवराज तो कमलनाथ जी की सरकार नहीं ठीक थी? कमलनाथ जी सरकार के अपने नियम थे, बीजेपी की सरकार के अपने नियम थे, तो बीजेपी सरकार अच्छी चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर। नहीं, मैं ये कह रहा, अगर शिवराज सिंह की सरकार इतनी अच्छी थी, फिर मध्य प्रदेश की जनता ने आम चुनाव में उनको क्यों नहीं मेजॉरिटी दी? मेजोरिटी का ऐसा है कि भाई समय समय की बातें रहती है, कुछ हो सकता है प्लस माइनस उस समय हो गया हो पार्टी की तरफ से, बाकी बाद में जो है बिल्कुल अच्छे से काम चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार के अंदर। अच्छा, आपके निगाह में सबसे अच्छी पार्टी देश की कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी है। आपकी भी? मेरी तरफ से भी वही। हाँ? हाँ, भारतीय जनता पार्टी। तो वो जो करे सब ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो करे सो ठीक है। आज मोदी जी के राज में हमारे देश का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आज जो गरीब जनता है उनको भी कुछ फ़ायदा मिला है, वो भी कुछ ऐसे सपने देखने लगी और उनको लग रहा है कि हम भी वो कर सकते हैं जो कि बड़े लोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से मोदी जी ने जितनी भी स्कीम लाए हैं गरीबों को उठाने के लिए, हमारे देश में क्या है, मैक्सिमम गरीबी है, और उस गरीबी का पाटा अगर भर गया तो देश अपना विकसित देश में आराम से आ जाएगा। यहाँ क्या जो हो रहा है उसको कुछ मालूम है आपको? मुझे इतना आइडिया तो नहीं है यहाँ का, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग तो बहुत कर्मठ हैं, बहुत फास्ट लाइफ है बॉम्बे की, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ के लोग, पर यहाँ के लोग क्या है, सिर्फ फोकस अपने पे रहते हैं। उनको ये नहीं होता है कि हमारा एक एक वोट या हमारे एक एक वोट से बहुत कुछ पलट सकता है। यहाँ बम्बई के लोग कैसे सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, उनको कोई लीजिए दीजिए नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मतलब मैंने जो अनुभव किया है बॉम्बे के बारे में, उनको अपनी इतनी फास्ट ज़िंदगी में बस घूमना फिरना और अपने बस गए उठे, जॉब से आ गए, अपना काम किया, उसके अलावा उनको आजू बाजू कुछ करने का मतलब भी नहीं है। तो मुंबई की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली भी, स्ट्रगल वाली भी लाइफ है, वो भी क्या करें, इसलिए वो भी सही है। लेकिन उनको जब तक ये जनता ये नहीं समझेगी, ये क्राउड नहीं समझेगा कि भाई हमारा एक वोट भी बहुत मायने रखता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो आप क्या करती हैं, इतना जागरूकता आपके अंदर है? मैं कुछ नहीं करती मैं तो हाउसवाइफ हूँ। मैंने मोदी जी के लिए ज़रूर बनारस में कैंपिंग वगैरह की थी। लीजिए, हाउस वाइफ थी तो बनारस में कैसे चली गई कैंपिंग करने? एक्चुअल में जब पता चला कि वहाँ पे मुस्लिम एरिया बहुत ज़्यादा वोट वाला अपना है और वहाँ लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि भाई मोदी जी के लिए, मोदी जी की जो स्कीम है वो हमारे विकास के लिए रहेगी। आज बताओ, जब हम वहाँ कैंपिंग करने गए तो हमें पता चला कि उनको यही नहीं पता है कि किस चिन्ह पे हमको वोटिंग करना है। भाई सुबह आके वो तो मोदी जी इतने बड़े नेता, आप उनका प्रचार करने इंदौर से गई? हाँ गई, क्योंकि हमें पता था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा तो चमत्कार करेंगे जिससे अपने देश का विकास होगा। बहरहाल आप इंदौर से आई है ना? मैं इंदौर से आई, मेरे तीनों बच्चों को मैं छोड़ के विदाउट मतलब मेरा रिजर्वेशन के मेरे हस्बैंड के साथ गई और लगभग 40 दिनों तक हमने वहाँ बनारस में कैंपिंग किया और बहुत अच्छा लगा कैंपिंग करके। तो खाना पीना रहना पैसा? नहीं, अपना खाना पीना रहना सब हमने हमारा करा। मैं भी गया था। हाँ? मैं भी गया था। अरे जब ये जाएंगे तो ले ही जाएंगे सेल्फ किया हमने हमारा। अच्छा, आप ये मुझे बताइए, इंदौर को भी तो मिनी मुंबई कहते हैं। मैं भी वहाँ गया हूँ, वो सराफा मार्केट आपकी बड़ी फेमस है। तो ये बताइए कि मुंबई और इंदौर में ये फ़र्क आपने पाया है? यस यस, हमारे इंदौर में क्या, हम आज स्वच्छता में हमारा इंदौर क्यों आ रहा है नंबर 1, क्योंकि हम इंदौरी लोग इंदौर को अपने आप में, इंदौरी होना अपने आप में एक गौरव का अनुभव करते हैं। अरे हम आजमगढ़ है तो आजमगढ़ी होके भी गौरव करते हैं, इससे तो जो जहाँ का होता है वो गौरव करता है। हम अभी हमारे ये देखो, आप इधर अभी खा के गए, अभी यहीं छोड़ के गए, अब ये कौन है क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये हमारे इंदौर वालों का है कि वो देख के हम सहन ही नहीं कर पाएंगे, उसको डस्टबिन में डालेंगे। तो हम तो भटक गए मसले से, चूंकि आप दिलचस्प बातचीत कर रही थी। बहरहाल मैं ऐसे ही राह चलते, देखिए नेता के जज्बात का और नेता किसी का नहीं होता, ये बात हमेशा जनता को है पता, लेकिन फिर भी जनता चाहती ही नहीं है कि सत्ता में कुछ ऐसा हम करें उठा पटक, सब निष्क्रिय हो जाते हैं। जबकि हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक सरकार है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता में से ही किसी एक व्यक्ति को चूज़ करते हैं हम।
तो इतना अगर नॉलेज अगर लोगों में हो गया कि हमारा ही कोई बंदा खड़ा होता है और हमारे लिए ही काम करता है, तो हमारा देश ऐसा है पीछे कि नहीं इस रहने देश की जनता भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, जिम्मेदार उदासीन है। है। जनता कहा जिम्मेदार यह जाता है है, जिस देश में 60% वोट पड़ता हो, 55% वोट पड़ता हो, कहीं कहीं 50% से कम वोट पड़ता है और आपका प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। आज तक हमारे यहाँ मतदान का प्रतिशत 80-90 के ऊपर पहुंचा ही नहीं है। तो ये एक चिंता की बात है। खैर ये प्रजातंत्र लोकतंत्र की बात है और सियासी खेल नेता करने में कामयाब इसीलिए हो जाते हैं। बहरहाल देखिए, एक कहावत कही जाती है कि डायरेक्टर की जज्बात का, नेता की बात का और मुंबई की बरसात का कोई भरोसा नहीं। आप मुंबई से दूर हैं तो भी नरीमन पॉइंट का आनंद लीजिए। देखिए बारिश हो रही थी, मैं उधर से इधर आ गया, तब भी बारिश में भी लोग छतरी लगाकर या वैसे भी बारिश का मजा ले रहे हैं और समंदर को निहार रहे हैं। और महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा, कैसे होगा और कब तक होगा, ये भी महाराष्ट्र के लोगों में एक चिंता और एक चर्चा की बात है। बहरहाल बारिश से बचते हुए हम लोग एक जगह पे आ गए, कुछ लोग यहाँ हैं और मैं बिल्कुल आम लोगों से, आपको पता है, ये बात करता हूँ कि माहौल क्या है। कहाँ से आए आप? मुंबई अंबरनाथ से। बड़ा दुखी लग रहे हैं। दुखी नहीं लग रहा हूँ, खुशी ना। हाँ? दुखी क्यों लगूंगा भाई, टेंशन मैं में? बहुत खुश हूँ, टेंशन कुछ भी नहीं, बारिश का आनंद ले रहा हूँ। अरे टेंशन देख रहे, उद्धव ठाकरे शिंदे को हुआ पड़ा है। जो राजनीतिक है अपन उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, ये बताओ। सही गलत का फैसला तो वो लोग ही कर सकते हैं, पर आम जनता है। अभी कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी में जो चल रहा है उनका अभी देखते क्या हो रहा है। एक नाथ शिंदे भी अभी चल रहे हो दोनों में, अपन उनके बारे में बोल नहीं सकते क्योंकि हम भी शिवसेना के कट्टर शिवसैनिक ही है। हाँ? तो शिवसेना शिवसैनिक कट्टर? हाँ, कट्टर शिवसैनिक ही हम भाई। तो आप किधर हो? नहीं, सब हम हमारे ही सब है, हम किसके साथ है वो नहीं। शिवसैनिक जो भी एक नाथ शिंदे हुआ या ठाकरे या उद्धव ठाकरे जी हो, सब अपने ही है। एक नाथ शिंदे कह रहे असली शिवसेना हम हैं, जो जला गया एनसीपी कांग्रेस के वो नहीं है। अब बताओ आप किधर हो? नहीं, सब एक ही है। एक नाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे जी हो, सब एक ही शिवसैनिक ही है। बाकी उनके क्या है बातें अपन बोल नहीं सकते। नहीं बोलो, दिल की बात बोलो। नहीं, दिल की बात क्या बोलने का, हम शिवसैनिक है और शिवसेना के साथ में ही रहेगा। और एक नाथ जी शिंदे जहाँ तक उनका सवाल है, भले नाराज भी है लेकिन फिर एक हो जाएंगे ऐसे हमको लग रहा है। मुश्किल है। मुश्किल नहीं, मुश्किल है तो नामुमकिन भी तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मेरी ये जानने में दिलचस्पी है कि जो शिव सैनिक लोग हैं, क्या शिवसेना ठाकरे टाइटल के बगैर भी महाराष्ट्र में सरवाइव कर सकती है? मुमकिन ही नहीं है। हाँ? मुमकिन ही नहीं है। शिवसेना बाल ठाकरे के सिवा अधूरी ही है। बाल ठाकरे के सिवा शिवसेना अधूरी ही है। भले कोई भी शिवसेना का नाम लगाएगा तो थोड़ी ना शिवसेना चलेगी। जो बाल साहब ठाकरे ने जो किया है वही है। वो एक नाथ शिंदे के, आनंद दिघे भी उसी पक्ष के हैं। अभी उनके अंदर जो चल रही है क्या है अपन उनके बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन शिवसैनिक शिवसैनिक ही है। एक नाथ शिंदे जो अच्छा, और मतलब ये कि जो असली शिवसेना होगी वो ठाकरे की ही होगी? ठाकरे की ही है ना। शिवसेना तो ठाकरे की है, थी और रहेगी। अरे तो वो अभी तो एक नाथ शिंदे भी ठाकरे का ही फोटा है ना। वो भी तो शिवसेना के ही बंदे हैं और शिवसेना के ही रहेंगे। अभी उसके क्या दोनों के में बातें हो रही है, क्या नहीं हो रही है, अभी पब्लिक में अलग अलग तरह की बातें हो रही है, उसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते। भले हम शिवसैनिक है और शिवसेना के साथ ही रहेंगे आखिर तक। इधर उद्धव ठाकरे रहेंगे उधर या शिवसेना का? सब एक नाथ शिंदे भी वही आने वाले हैं, उद्धव ठाकरे जी अपने वही आने वाले हैं। एक छत के नीचे ही दो आने वाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ नाराज़गी है उसकी वजह से थोड़ा बातचीत चल रही है, आगे जाके एक हो जाएंगे। वो अभी देखिए बारिश का मौसम है ना, मुझे बॉलीवुड का एक गाना याद आ गया, बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी, तुम होते कोई दुश्मन तो बात ही क्या थी, अपनों को मनाना है थोड़ा देर लगेगी। देर लगी, सही बात है। 101% और काले पत्थर पे लकीर है। शिवसेना रहेगी, कल थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। चलो, ज़्यादातर महाराष्ट्र के शिव सैनिक यही बात कह रहे हैं। आप बताइए क्या चल रहा है ये जो बात कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अरे वहाँ देख रहे हैं चिट्ठी लिख करके आज वहाँ से आ गई
कि असली शिवसेना हम है। आप बाला साहब के सिद्धांतों के साथ समझौता करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ आपने बनाया और शिव सैनिकों को बहुत इस सरकार में पीछे जा रहे थे, इसलिए हमने अलग होने का फैसला किया। देख रहे हैं ना, तो आप कहाँ ये एक होने वाले हैं? ये तो शिव सैनिक के बोल रहे हैं। तो भाई ये मुंबई के है, मैं मुंबई का हूँ नहीं। कहाँ के हैं? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, तू घुमाल होगा। सही बात है। हाँ? जी। आप कहाँ के? शोलापुर, महाराष्ट्र। हाँ, तो उधर क्या चल रहा है? शोलापुर कट्टर कांग्रेस का हूँ। हाँ? कट्टर कांग्रेस का हूँ मैं कार्यकर्ता। ये जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। सबको विश्वास में लेके चलना चाहिए और एक हाथ से टाली नहीं बजती, 2 हाथ से टाली यहाँ बजती। तो 3 हाथ हो गया था ना। गलती तो उनकी भी रहेगी, वो मान नहीं सकते। अरे तो इधर ताली बजा रहे थे एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना बीजेपी अलग ताली बजा रही थी। अब शिवसेना कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना कांग्रेस एनसीपी 3 हाथ हो गए, ताली कैसे बजेगी? अगर बरोबर है, सबको विश्वास में लेकर चलना है, नेता का काम है। नेता की भी कुछ गलती हो ही रहेंगी उस पर, इसीलिए ये हो रहा है और पब्लिक को तकलीफ हो रही है इसके लिए। सही, कांग्रेस के काल में 50 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है ऐसा। अच्छा, एक बात बताइए, दर्शकों को भी बता दे रहा हूँ, आप सबके दिमाग में एक बात चलती तो ज़रूर होगी या आपको बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी होगा। ये जो डिप्टी स्पीकर का मामला चल रहा है, तो विधानसभा स्पीकर कहाँ गए और क्या हुआ? स्पीकर तक ये मामला क्यों नहीं पहुंचा? मैं आपको बता दूं, नाना पाटोले कांग्रेस के नेता थे, वही विधानसभा अध्यक्ष थे। 7-8 महीना पहले कांग्रेस पार्टी ने दिमाग लगाया और अपने विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी थमा दी और 8 महीने से विधानसभा का कोई अध्यक्ष चुना नहीं गया। ये जो सियासी संकट है, अगर कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष रहे होते तो कुछ बात और रही होती। ये कौन दिमाग कांग्रेस का लगा, बताओ? आप भी तो बताओ, कट्टर कांग्रेस ही हो। नहीं, बरोबर है, आपकी बात तो बराबर है, मगर वो गलती तो सभी लोग कर रहे हैं, एकला गलती नहीं कर रहे, सभी लोग गलती कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की भी गलती है, गलती कर रहे ले वो। विश्वास में लेना चाहिए, सबको विश्वास में लेकर चलना चाहिए।